यस, तो अभी हम लोग केमिस्ट्री एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज का 1.13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नियोबियम आपका एक एलिमेंट है, क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है। ठीक है, बीसीसी लैटिस में प्रेजेंट है। इफ डेंसिटी इज 8.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93 U। ठीक है, इसका ना एटॉमिक रेडियस निकालना है नियोबियम का। ठीक है, जबकि इसका आपका 93 पॉइंट U इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर दे रखा है, ये आपका 3 डाटा है। ठीक है, तो डेंसिटी के लिए पहले अपने पास फॉर्मूला है, पहले उसको पुट करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू आपका जो एटॉमिक मास है बाई A क्यूब और इंटू क्या हो जाएगा आपका Na हो जाएगा, A क्यूब इंटू Na हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी तो A क्यूब निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ये A क्या है आपका, ये आपका एज लेंथ। A क्या है आपका, एज लेंथ। ठीक है, एज लेंथ और इससे वॉल्यूम आता है। ठीक है, A क्यूब करने पे वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम जो हो जाएगा A क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ZM बाई D इंटू Na हो जाएगा, D इंटू Na हो जाएगा। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू बोल सकते हैं ZM बाई D इंटू Na और टू द पावर 1/3 ये कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारा Z कितना हो जाएगा आपका, ये बॉडी सेंटर्ड है, ये आपका क्या है, बॉडी सेंटर्ड है। तो बॉडी सेंटर के लिए Z कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, मतलब 2 एटम पर यूनिट सेल हमारा बीसीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखो M कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक मास, ये आपका 93 दिया हुआ है, 93 दिया हुआ है। ठीक है, और डिवाइड करेंगे आपका डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 8.55 दिया हुआ है, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो कोई चेंज वेंज करना नहीं पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या है आपका होल क्यूब है, इसका क्या है आपका होल क्यूब है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, बट ये जब कैलकुलेशन करके निकालोगे, ठीक है, तो इसका जो एज लेंथ जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा करीब करीब 3.3। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -8 आ जाएगा, 3.3 इंटू 10 टू द पावर -8 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब एक बात और आपको मैंने बताया था, जो बीसीसी के लिए ठीक है, जो आपका रेडियस, जो आपका एटॉमिक रेडियस, ठीक है, जो आपका एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस R, और जो आपका एज लेंथ, जो आपका यूनिट सेल का एज लेंथ, ठीक है, का जो आपका जो मैंने बताया था रिलेशन होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका R इज इक्वल टू √3a/4 होता है, √3a/4 होता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू कितना आपका आया है, ये आपका आया है एज लेंथ आया है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -8 आया है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लो √3, तो ये आपका R इज इक्वल टू हो जाएगा 1.73 और इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -8 और बाई कितना हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब कैलकुलेट करके निकालोगे तो R आपका कितना आ जाएगा, रेडियस ये आपका आ जाएगा 1.43, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.43 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको अगर आप और अच्छे से लिखना चाहो तो ये 0.3 को, ये आपका जो 3 है, ये आपका पॉइंट जो है, इसको आप इधर खसका के ले जाओ, तो ये आपका R इज इक्वल टू 14.3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नैनोमीटर। ठीक है, ये आपका एक, ठीक है, सुंदर सा आंसर। ठीक है, कितना आ रहा है, R इज इक्वल टू 4.3 नैनोमीटर। ठीक है, समझ आया कैसे हुआ। सबसे पहले हमने क्या निकाला, यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लिया फटाक से। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम को जब वॉल्यूम से जब इसको 1/3 का पावर किया हमने यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा एज लेंथ आ गया, कितना आ गया, 3.3 10 टू द पावर -8 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बताया था बीसीसी के लिए, और बीसीसी के लिए एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस का जो
आपका जो रिलेशन होता है वो होता है आर इज इक्वल टू √3a/4। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया तो आर हमारा कितना आ रहा है, आर इक्वल टू 1.43 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हमने नैनोमीटर में चेंज कर लिया, आर इज इक्वल टू 14.3 नैनोमीटर। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।